हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी 2023 में आप हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे, जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं ना तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। यदि आप जिस तरह से मैं बताऊंगा ना उस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं, ठीक है ना। यदि आप ऐसे करोगे हिंदी की तैयारी तो 95+ नंबर ज़रूर पाओगे। जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरह से यदि आप तैयारी करते हो तो आपको 95+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो चलिए एक एक बात को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए पहले समझते हैं, एक एक टॉपिक से हम इसमें समझेंगे और आपको किस तरह से तैयारी करनी है हिंदी की। तो देखिए, हिंदी की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले हिंदी का यानी कि हिंदी गद्य खंड को पढ़ना होगा, यानी हिंदी का गद्य खंड। हिंदी के गद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, यानी कि हिंदी के गद्य खंड में आपको महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक एवं कवि का नाम, ठीक है ना। यानी महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक और कवि का नाम, यानी कि इनको आपको याद करना है। हिंदी के गद्य खंड में आपको महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि और उनका नाम याद करना है। यहाँ से आपके कितने 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। यदि हम बात करें आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछेगा हिंदी पद्य खंड से पूछेगा। तो हिंदी का पद्य खंड में आपसे पूछेगा कि तो हिंदी के पद्य खंड में आपको क्या तैयार करना होगा। हिंदी के पद्य खंड में आपको तैयार करना होगा कि रीतिकाल, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की दो विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। तो दो विशेषताएं लिखनी है और दो प्रवृत्तियां। तो ये क्या होती हैं, इस पर भी हम एक डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। वो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे दिएगा कि गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी गद्य खंड और पद्य खंड एक गद्यांश दिया जाएगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि यहाँ से आपको इस गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या और प्रश्न दिए जाएंगे, उसका उत्तर देना है। तो उसके लिए आपको 3 चैप्टर को क्लियर करना है। 3 चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं ना तो आपके यहाँ से 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपके 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपको कौन कौन से पार्ट तैयार करना है हिंदी गद्य खंड में, हिंदी गद्य में आपको कौन कौन चैप्टर याद करना है तो तैयार करना है। तो पहला तैयार कर लेना आपको मित्रता, ठीक है ना। पहला मित्रता, दूसरा ममता और तीसरा भारतीय संस्कृति। यदि आप इन 3 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपका एक गद्यांश कहीं ना कहीं से फंस ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। यदि आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे, अब चलेंगे हम पद्यांश। आगे चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछेगा पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। यानी कि इसके प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग और इसकी व्याख्या लिखनी है, ठीक है ना, दे देगा। तो इसके लिए आपको 3 चैप्टर को तैयार कर लेना है। इसमें आपके लगभग में 13 चैप्टर दिए गए हैं। 13 में आपको 3 चैप्टर को तैयार कर लेना है। यानी कि पहला कर लेना है पद और एक कर लेना है आपको धनुष भंग और तीसरा कर लेना है स्वदेश प्रेम, ठीक है ना। इन 3 को आपको तैयार कर लेना है। इसमें से आप कहीं ना कहीं से एक ना एक आपकी 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उसमें 2 में से आपको किसी एक को हल करना होगा कहीं, और उसमें से एक ना एक इसमें से ज़रूर फंस जाएगा, ठीक है ना। 3 चैप्टर को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ना तो यहाँ से एक प्रसंग जरूर, पद्यांश जरूर फंस जाएगा। तो यहाँ से आपके कितने 6 मार्क्स के ना 6 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं, यानी कि पहला कर लेना आपको पद, दूसरा कर लेना धनुष भंग और तीसरा स्वदेश प्रेम। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछेगा लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक के जीवन परिचय में आपको क्या क्या करना होगा। तो लेखक के जीवन परिचय में आपको 3 जीवन परिचय को, यानी गद्यांश से 3 के जीवन परिचय को तैयार कर लेना है। यानी पहला आपको क्या करना होगा, पहला कर लेना आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा कर लेना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा कर लेना जयशंकर प्रसाद। यानी कि यदि आप इन 3 में से इन 3 को तैयार कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन में 2 या 3
जीवन परिचय गद्यांश के मतलब कि गद्यांश से बोलेगा कि 2 या 3 जीवन परिचय देगा, तो वहाँ से आपको एक जीवन परिचय, किसी का जीवन परिचय लिखना होगा, तो यहाँ वहाँ से एक जीवन परिचय लिखना होगा। तो ये 3 जो आप तैयार करेंगे ना, ये 3 जो जीवन परिचय तैयार करेंगे, इसमें से एक ना एक जीवन परिचय आपको पेपर में फंस ही जाएगा, ठीक है ना। यदि आप 3 जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लेते हैं, और जीवन परिचय को कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, इस पर भी हम एक आप डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इसीलिए मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है हिंदी की। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछो कवि का जीवन परिचय, यानी कि जब पद्यांश में आपको यानी पहले बोला था लेखक का जीवन परिचय, और फिर आपसे पूछो कवि का जीवन परिचय, यानी पद्यांश में जाएंगे तो कवि के जीवन परिचय में 3 को जीवन परिचय को तैयार कर लेना है, यानी पहला महादेवी वर्मा, दूसरा तुलसीदास और तीसरा सूरदास। यदि आप 3 को तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक ना एक जीवन परिचय फंस ही जाएगा, आप उसको लिख देंगे और यहाँ से भी आपके 4 मार्क्स यहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर देगा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको संस्कृत में आपको जो है ना कितने पाठ दिए, तो संस्कृत में 8 आपके पाठ हैं, ठीक ना। संस्कृत में 8 अध्याय हैं, ठीक है। उसमें से आपको 3 अध्याय को अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला है वाराणसी, दूसरा है भारतीय संस्कृति और तीसरा है वीर वीणेर पूजते। इन 3 चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। इन 3 चैप्टर को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते तो एक ना एक जो गद्यांश है ना आपकी, इसमें से किसी भी चैप्टर में से एक ना एक गद्यांश, 2 गद्यांश देगा, उसमें से एक ना एक गद्यांश आपके चैप्टर में से आ ही जाएगा, और वहाँ से आपको उसको हल कर देना है। तो वहाँ से आपके कितने 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के होंगे, ठीक है ना। यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब आगे आपसे पूछेगा, आगे आपसे देखेगा, और आपको आगे क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे, यानी कि 2 श्लोक, यानी कि ऐसे श्लोक याद करने हैं जो प्रश्न तो आपको दे देगा कि मतलब कि एक ऐसा श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको इसलिए 2 श्लोक तैयार करना है। 2 में से यदि आपका एक क्वेश्चन में आ जाता है, यानी कि जो व्याख्या में आ जाएगा, तो आपको एक दूसरा वाला जो याद का होगा ना, तो उसको आपको लिख देना, यानी कि एक श्लोक आएगा और वो होगा आपका 2 नंबर का। 2 नंबर का यदि आप श्लोक लिख देंगे तो 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बढ़ते आएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी कि आपको प्रश्न यानी संस्कृत जो है वहाँ से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे संस्कृत में से, तो वहाँ से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, यानी आपको संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आपको देना होगा। यदि आप इनका मैंने आपको 3 पाठ बताए, इनको यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, तो यहीं से आपके ये प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप एक नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो 2 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे। अब आगे चढ़ते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछेगा, तो व्याकरण में आपसे पूछेगा, पहला तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको तैयार कर लेना हास्य एवं करोड़ रस की परिभाषा। तो हास्य एवं करोड़ रस की परिभाषा जो है ना, मैं आपको इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और आगे आपको करना हास्य एवं करोड़ रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको तैयार करनी है, ठीक है। हास्य एवं करोड़ रस की परिभाषा तैयार करने के बाद आगे आपको क्या करना है, आगे आपको करना है आपको फिर देख खामे आपको यहाँ से आपको 2 नंबर का तैयार हो जाएंगे, यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हास्य एवं करोड़ रस की परिभाषा और उदाहरण यदि आप एक तैयार कर लेते दोनों का, तो 2 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। अब आगे उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, यानी कि उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा अलंकार की परिभाषा यदि आप तैयार कर लेते 2 नंबर उदाहरण सहित, तो 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे, आगे आपको क्या करना है, सोरठा एवं रोला छंद को उदाहरण सहित तैयार कर लेना है। सोरठा और रोला छंद को उदाहरण सहित आपको तैयार कर लेना है, तो यहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्के होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको क्या क्या करना, क्या तैयार करना है, आगे देखें 11 नंबर आपसे वो उपसर्ग
आपको कुछ उपसर्ग यानी उपसर्ग मतलब कि आपको कुछ नाम बना करके लिखने होते हैं ना, नाम को जोड़ना होता है ना, कुछ उपसर्ग को आपको तैयार कर लेना होगा, ठीक है। यदि कुछ उपसर्ग को आप देख लेना, उपसर्ग को भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो बना दूंगा, जहाँ से जैसे जैसे उपसर्ग आते हैं तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख लेना और वहाँ से भी आपको ये उपसर्ग तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। उपसर्ग में प्रत्यय को और तैयार कर देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें समास, विग्रह, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, इनको आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ से भी आपके 2-2 नंबर की ये पूछे जाते हैं, यानी कि 6 नंबर लमसम में यहाँ से भी आपके तैयार होंगे, पक्के हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप समास, विग्रह, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची इन तीनों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद, इनको भी आप इम्पोर्टेंट संधि विच्छेद को देख लेंगे ना। संधि विच्छेद का मतलब यानी कि संधि और विच्छेद करना, तो आपकी काफ़ी में 2-3 तरीके की संधि दी गई है ना, तो उनको संधि विच्छेद करना आप सीख लेंगे। इन पर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्के होंगे। इसी प्रकार धातु रूप यदि आप तैयार कर लेंगे तो वहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्के हैं। धातु रूप में आपको मैं बताऊँगा कौन कौन से धातु रूप तैयार करना है, यानी कि अगले वीडियो में और देखेंगे। फिर आपको क्या करना है, निबंध में आपको किन किन निबंध को तैयार करना है। तो इसमें आपको पहला तो आपको एक तो बेरोजगारी पे तैयार करना, और दूसरा देश प्रेम, और तीसरा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको तो आप ज़रूर ही तैयार कर लेना, कोरोना पर 100% आने के चांसेस हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में। कोरोना एक चुनौती, इस पर आप ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोरोना पर कैसे लिखना है निबंध, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले लास्ट टॉपिक पर। तो लास्ट टॉपिक में हमसे पूछा जाएगा खंड काव्य। तो खंड काव्य में आपको क्या करना हो, खंड काव्य आपके जिला के हिसाब से खंड काव्य चलते हैं ना, तो जिला के हिसाब से आपके खंड काव्य चलते हैं। आपके जिस जिला में जौन सा खंड काव्य चलता होगा ना, आप उस खंड काव्य को तैयार कर लेंगे, और निबंध में से आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के होंगे, और खंड काव्य यदि तैयार कर लेंगे तो 6 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। काम में आपको जिला के हिसाब से चलते हैं खंड काव्य, तो आप अपने स्कूल के टीचर से संपर्क कर सकते हैं और पता कर सकते हैं आपके ज़िला में कौन सा खंड काव्य चलता है, आप उसी पे हिसाब से उसकी तैयारी कर लेंगे। यानी खंड काव्य में कुछ नहीं, एक बार आपको पढ़ना है और पूरी कहानी आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी, और वो कहानी समझ में आ जाएगी ना, तो बस वहीं से आपको खंड काव्य अपने ज़िला के हिसाब से तैयार करना है, और पेपर में पूछ दिया जाएगा तो अपने ज़िला के हिसाब से खंड काव्य को लिख देना है, तो आपको वहाँ से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर क्लास 10th हिंदी, मैथ, साइंस एवं सोशल साइंस की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है।